नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हीरा परिहार। अगर आप रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी हैं या जल्दी ही आप रिटायरमेंट को लेने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आज हम बात करेंगे 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के पेंशन के संशोधन के बारे में। और सबसे बड़ा सवाल है कि 31 दिसंबर 2025 से पहले रिटायर्ड होने वाले पेंशनर्स का आखिर क्या होगा। 9 फरवरी 2026 को लोकसभा में एक अतारांकित प्रश्न संख्या 1605 के जवाब में वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी जी ने पेंशन संशोधन से जुड़े कई महत्वपूर्ण सवालों के जवाबों को दिया है। और सबसे बड़ा सवाल यहां पर था कि क्या 31 दिसंबर 2025 को या उससे पहले रिटायर होने वाले पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग के तहत पेंशन संशोधन का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। सबसे पहले ये समझते हैं कि पेंशन कैसे यहां पर नियंत्रित होती है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों की पेंशन इन नियमों से नियंत्रित होती है, जैसे कि केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन की नियमावली 2021, केंद्रीय सिविल सेवा असाधारण पेंशन की नियमावली 2023 और समय समय पर जारी हुए निर्देश। पेंशन का संशोधन केंद्र सरकार द्वारा जारी सामान्य आदेशों के माध्यम से ही किया जाता है, जो वेतन आयोग की स्वीकृति सिफारिशों को लागू करते हैं। अब एक महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है कि वित्त अधिनियम 2025 के बारे में है। वित्त अधिनियम 2025 के भाग 4 ने मौजूदा पेंशन नियमों को वैध बनाया है और पेंशन देनदारियों को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों को मान्य किया गया है। लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यह मौजूदा सिविल या रक्षा पेंशन में कोई भी बदलाव नहीं करता है, यानी पहले से चल रही पेंशन व्यवस्था जारी रहेगी। और एक सवाल यहां पर पूछा गया था कि क्या सेवानिवृत्ति की तारीख के आधार पर पेंशन के बीच में क्या अंतर को किया जा सकता है। और सरकार का यहां पर जवाब है कि केंद्रीय वेतन आयोग विशेषज्ञ का निकाय है, जो सरकारी कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों के लिए अलग अलग वेतनमान हो गए, भत्ते हो गए और पेंशन की सिफारिशों को ये क्या करते हैं। और यह इनका अधिकार है, राइट है। और अब सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को आखिर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। वह है केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन पर सिफारिश है, यानी कि भत्तों पर सिफारिश है, और हाँ, पेंशन पर भी सिफारिश है, यानी कि 8वां वेतन आयोग पेंशन संशोधन पर भी सिफारिश है ये देगा। समय सीमा की अगर हम बात करते हैं तो 8वां वेतन आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 को हो गया था और सिफारिशें देने की समय सीमा गठन से 18 महीने के भीतर, यानी कि मई 2027 तक की रिपोर्ट आएगी। सबसे बड़े सवाल का जवाब यहाँ पर यह है कि क्या 31 दिसंबर 2025 को या उससे पहले रिटायर होने वाले पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग के तहत पेंशन संशोधन का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। सरकार ने इस सवाल का कोई भी सीधा जवाब यहां पर नहीं दिया है। उन्होंने सिर्फ यहां पर यह बताया कि 8वें वेतन आयोग गठित यहां पर हो चुका है और यह पेंशन पर भी सिफारिशों को देगा। 18 महीने में रिपोर्ट आएगी, यानी पेंशन संशोधन की पूरी जानकारी आयोग की सिफारिशों के आने के बाद ही यहां पर स्पष्ट होगी। अगर हम पिछले वेतन आयोगों का अगर हम पैटर्न देखते हैं तो 6ठे और 7वें वेतन आयोग में भी सभी रिटायर्ड कर्मचारियों को पेंशन संशोधन का लाभ मिला था और एक कट ऑफ डेट को तय किया गया था और उस तारीख से पहले रिटायर हुए सभी को यहां पर बेनिफिट मिला था। इसलिए उम्मीद है कि 8वें वेतन आयोग में भी सही यही पैटर्न फॉलो होगा, लेकिन आधिकारिक घोषणा का इंतजार हमें करना होगा और पता नहीं सरकार क्या करती है। दोस्तों, संक्षेप में कहें तो 8वें वेतन आयोग पेंशन पर भी सिफारिशें देगा। मई 2027 तक रिपोर्ट आएगी। 31 दिसंबर 2025 से पहले रिटायर हुए पेंशनर्स के लिए स्पष्टता आयोग की सिफारिशों के बाद ही यहां पर मिल पाएगी, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। 31 दिसंबर 2025 से पहले रिटायर हुए पेंशन के लिए स्पष्टता आयोग की सिफारिशों के बाद पर ही मिलेगी। वित्त अधिनियम 2025 मौजूदा पेंशन में कोई भी बदलाव नहीं करता है। हमें आयोग की सिफारिशों का इंतजार करना ही होगा और जैसे ही कोई यहाँ पर नई जानकारी आएगी तो हम आपको जरूर यहाँ पर अपडेट करेंगे। अगर यह जानकारी अगर आपको उपयोगी लगी तो इसे लाइक करिए और इसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकॉन भी दबा के रखें ताकि आने वाली अगली अपडेट्स आपको मिलती रहे। हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, थ्रेड्स और एक्स पर भी फॉलो करें देशभक्ति डायलॉग के नाम से। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।